क्या आपको पता है कि 5G का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या आपको पता है कि 5G के आने के बाद इंडिया में क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या आपको पता है कि रिलायंस ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया से 2G कम्युनिकेशन को पूरा खत्म कर दिया जाए ताकि 5G सर्विसेज को और बेहतर बना सके। 5G का क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, टेक्निकल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में और शेयर मार्केट में? आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों 5G क्या है? 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड का एक नया स्टैंडर्ड है। जैसे इससे पहले 1G, 2G, 3G, 4G आके मोबाइल कम्युनिकेशन को रिवॉल्यूशन किया है, वैसे ही 5G इन सब मोबाइल टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस वर्जन है। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अभी आपका मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड कितनी है? 10 Mbps। क्या आप 1 गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड का डेटा इमेजिन कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो कर लीजिए, क्योंकि 5G आपके लिए ऐसा ही मोबाइल इंटरनेट स्पीड लाएगा और इसके साथ लाएगा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे लो लेटेंसी कॉल, आपके सारे स्मार्ट डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का पावर, कहीं से भी कोई भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने का पावर, वर्चुअल रियलिटी के नए नए डिवाइस को और भी इंटरेक्टिव बनाएगा 5G। गेमिंग करने वालों का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ लाएगा 5G, क्योंकि 5G गेमिंग का पूरा बदल के रख देगा। VR हैंडसेट के जरिए अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलोगे तो आप ही सोच सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग हुआ। तो एक बात तो फिक्स है कि 5G आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ लाने वाला है। अब सवाल ये है कि ये आएगा कब? रिलायंस लाएगा 5G। आप सबको पता है कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, जिसका लगभग 400 मिलियन कस्टमर एंड यूज़र है पूरे देश में। रिलायंस का US बेस्ड कंपनी रेडिसिस और जियो ने रेडिसिस ने दुनिया में नंबर 1 मोबाइल चिप मैन्युफैक्चरर क्वालकॉम के साथ डील किया है। 21 अक्टूबर को किए गए इस अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि क्वालकॉम और रिलायंस मिलकर इंडिया में 5G का टेस्टिंग शुरू करेगी और इंडिया में नया 5G नेटवर्क क्रिएट करेंगी। रिलायंस का कहना है कि ये 5G नेटवर्क इंटर ऑपरेबल होगा और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होगा, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी दूसरा मोबाइल ऑपरेटर जैसे एयरटेल या जियो इस नेटवर्क को अपने यूज़र के लिए यूज़ करना चाहे तो रिलायंस उसको भी यूज़ करने देगी। लेकिन ये होगा कैसे? 5G का आर्किटेक्चर लेयर ऐसा बना रही है रिलायंस एंड क्वालकॉम की वो स्कैनेबल होगा और सॉफ्टवेयर डिफाइन होगा। जैसे कोई बिल्डर फ्लैट बनाता है, उसको कंप्लीट करके बेच देता है और मैं उस फ्लैट में रहता हूँ और उसको खरीद लेता हूँ या फिर रेंट पे दे देता हूँ या रेंट पे ले लेता हूँ। यानी बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और उसको दूसरी कंपनी ये इंडिविजुअल यूज़ कर पाएंगे। रिलायंस यही करना चाहती है। इसका मतलब ये होगा कि 5G में रिलायंस अकेला प्लेयर बनना चाहता है और अगर ये हुआ तो मार्केट में इसका क्या असर होगा? टेलीकॉम सेक्टर में क्या होगा? दोस्तों रिलायंस ने पहले ही इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि 5G को लाने के लिए देश में पहले 2G को मुक्त होना पड़ेगा, लेकिन वोडाफोन ने इसका विरोध किया था। वोडाफोन भी वैसे काफ़ी दिनों से बहुत बुरे दौर में जा रहा था। लगातार 4 क्वार्टर से लॉस का सामना करने के बाद AGR वर्डिक्ट में उसको राहत मिली, जब उसको बोला गया कि उनके AGR ड्यूज हैं तो 10 साल में EMI पे करेंगे। उसके बाद उन्होंने मेजर रिस्ट्रक्चरिंग किया और वोडाफोन आइडिया को रीब्रांड किया, VI करके इसका नाम दिया गया। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब 2G मुक्त के साथ 5G का क्या रिश्ता है? ऐसा है, 5G का स्पेक्ट्रम अलोकेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब सारे मेजर ऑपरेटर को बहुत बड़ा यही 10 से 15 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ मिलेगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब पुराने 2G और 3G के स्पेक्ट्रम्स को डिलीट करके फॉर्मेट करके फ्रेश स्पेक्ट्रम बनाएगा और 3.6 गीगाहर्ट्ज के सेंट्रल फ्रिक्वेंसी के आसपास। अब अगर ये हो पाया तो जो टेलीकॉम कंपनीज 5G का खर्चा नहीं कर पाएंगे, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। यानी पूरा मामला इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में लीडरशिप करने का है और यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अब भी लोग थोड़ा डर रहे हैं कि अगर 5G में जियो की मोनोपोली हो गई, अगर एयरटेल और वोडाफोन को जियो के ऊपर डिपेंड करना पड़ा तो 5G सर्विसेज के आर्किटेक्ट के लिए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देश में टेलीकॉम सेक्टर मोनोपोलाइज हो जाएगा और इससे पूरा मार्केट में बुरा इफेक्ट हो सकता है। क्या है फ्यूचर? वोडाफोन के विरोध के एक बात, सरकार ने 2G की रिस्ट्रक्चरिंग में कोई बात नहीं की है। रिलायंस ने भी 5G के लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं की है। इसका एक ही रीजन है कि 5G का टेस्टिंग पहले सक्सेसफुल होना पड़ेगा। रिलायंस ने क्वालकॉम के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि वो 1 गीगाबाइट पर सेकंड का डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब भी उनको पूरा नेटवर्क आर्किटेक्ट बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है और इसीलिए कि डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन एक बात फिक्स है, जो देश का सबसे बड़ा प्लेयर है टेलीकॉम में, एयरटेल ने रिसेंटली USA के बड़े सैटेलाइट कंपनी के साथ डील किया है, तो उसको काफ़ी लीवरेज दे सकता है। वोडाफोन अभी भी
टिके रहने की लड़ाई में है, तो फिर लग यही रहा है कि देश के टेलीकॉम सेक्टर फाइनली एक डिओपोली या फिर मोनोपोली की तरह ही जाएगी और सब मिलके जनता को एक साथ लूटेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको और मुझको खराब इंटरनेट, कॉस्ट ड्रॉप और ओवर प्राइसिंग की परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि 5G जब आएगा तो प्राइस भी 5G वाला ही लगेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि जेब भरी हो तो कोई भी अच्छे दिन ला सकता है, लेकिन अगर आपकी जेब हल्की है तो उसको भारी करने के लिए फटाफट डीमैट अकाउंट खोलिए और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए देश के सबसे भरोसेमंद ब्रोकर के साथ। तो दोस्तों नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं अपना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आम जनता तक पहुंचाइए।